मरुधर विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय फुबऊ विज्ञान कला एवं कृषि विज्ञान वर्ग के अंतर्गत विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य के अंतर्गत विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें नजदीकी क्षेत्र के पूनासा, भगवतरा, सारेना, थोबऊ, वनु की ढाणी, कुकवास कई विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने अलग अलग वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के मॉडल्स जो प्रस्तुत किए थे, उनके आज विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ये विद्यालय ग्रामीण पृष्ठभूमि के अंतर्गत पिछले 20 वर्षों से लगातार बेहतरीन परिणाम देने वाला एकमात्र पश्चिमी राजस्थान का विद्यालय है, मरुधर विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय थोबऊ। इसी विद्यालय के संचालक श्रीमान रेखा राम चौधरी भूतपूर्व सैनिक के कर कमलों से और समस्त शिक्षक साथियों की बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट और अपनी शिक्षण कुशलता के चलते हुए विद्यार्थियों को विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों के तौर तरीकों पर तैयार किया गया, जिसमें विद्यार्थी बहुत ही बेहतरीन तरीके के मॉडल तैयार करते हैं। और आज का दिन संपूर्ण भारतवर्ष के लिए बहुत ही विशेष एवं अहम दिन है, क्योंकि आज के दिन 28 फरवरी 1928 को हमारे महान वैज्ञानिक श्री डॉक्टर प्रोफेसर सर श्री रमन ने रमन प्रभाव की खोज की और उसी के चलते संपूर्ण भारतवर्ष के अंतर्गत डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा जो संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर 1986 से ये निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आज जो 2024 विज्ञान दिवस, इस विज्ञान दिवस की थीम है विकसित भारत के लिए विकसित प्रौद्योगिकी, अर्थात डेवलपमेंट कंट्री के लिए विज्ञान एवं तकनीकी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे किस प्रकार ये अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों ने पद्धतियों को फॉलो करते हुए चंद्रयान हो, साइकोलॉजी सिस्टम हो, भौतिकी का हो, रसायन का हो, जीव विज्ञान का हो, एग्रीकल्चर का हो, विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से रहा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आसपास के जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा इस विद्यालय की विज्ञान प्रदर्शनी हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उनके अंतर्गत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेवे और आए। जब तक आप सुनेंगे तब तक सिर्फ उतना ही आप यकीन करेंगे, लेकिन जैसे ही किसी भी वस्तु विशेष या स्थान के बारे में जानेंगे, वहां पर जाने के पश्चात खुद देखेंगे, तब आप सोचेंगे कि वास्तव में एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के अंतर्गत अत्याधुनिक लैब के द्वारा और प्रोजेक्ट के माध्यम से किस प्रकार से विद्यार्थियों को एक बेहतरीन भविष्य के लिए तैयार किया जाता है, वो सब संपूर्ण सुविधाएं मरुधर विद्या मंदिर उस माध्यमिक विद्यालय थोबऊ के अंतर्गत देखने को मिलती है। ठान लिया हमने सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है। तो ये फलक मगरूर बेबस होके तेरे याद दिखेगा मजबूर। तुम ताना ना तुम ताना ना तुम ताना ना ना तुम ताना ना 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 तुम ताना ना तुम ताना ना तुम ताना ना ना तुम ताना ना ना ना
तो जितने भी अपना प्रैक्टिस पढ़ते आ रहे हैं कि ये ग्लास 2 में देखेंगे, बीकर लेंगे, बीकर में इतना पानी डालेंगे, वो डालेंगे। जो आपके पास जितने भी प्रैक्टिस दिख रहे हैं, ऊपर दिख रहे हैं, ये सभी केमिस्ट्री की रसायन विज्ञान की लेब के ऊपर है। छोटा बीकर, ये क्या है आपकी कीट, क्या है फनल। उसके बाद में ये अपने पास प्रैक्टिस पढ़ा है, ये अनुमापन के काम आता है। जो आप 11वीं में साइंस विषय में पढ़ेंगे, उसमें अनुमापन मतलब किसी भी एक आपको पदार्थ देगा, उसकी सांद्रता या मोलता याद होगी। ये ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट स्टेट है। उसके बाद गर्म करने के लिए अपन काम में लेते हैं कोई पदार्थ है, ये इसे कहते हैं ट्राइपेड। इसके नीचे अपन बर्नर लगा करके उसके पीछे ऊपर डालते हैं वायर गोल, डालने के लिए वायर गोल डालते हैं। वायर गोल में सर ये इसमें कागज क्या है, तो जलता क्यों नहीं है, ये जलता क्यों नहीं चलेगा, कागज नहीं, इसे क्या कहते हैं एस्बेस्टस। एस्बेस्टस पदार्थ बड़ा होता है, इसलिए क्या करना है, जलता नहीं है। और थोड़ा ताप उसको लगेगा, थोड़ा ताप कम करता है, बाकी आराम से इसको क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। गर्म करने के लिए नापने के लिए अपने काम क्या आता है, थर्मामीटर। थर्मामीटर देगा किसी ने, आराम से देख लेना, थर्मामीटर है। अब जैसे अपन खड़े हैं यहाँ, इस रूम का टेम्परेचर कितना है अपने यहाँ, कितना था रूम का टेम्परेचर, 25 डिग्री। जैसे यहाँ से इसको लेना है, भरना है, अपन मुंह से आराम से भर सकते हैं। यहाँ तक चल रहा आता है, वो 20 ml का काम आता है। जैसे इसको अपन खाली करते हैं, ये 20 ml है। फिर अपन दूसरे अंतर्गत किसी भी ये है कॉनिकल फ्लास्क, इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, अनुमापन करने के लिए क्या आता है, काम में आता है। किसी प्रकार का केमिकल बनाना, आपको डिग्री बनानी हो, मोल बनाना हो, हर एक के लिए अपने अनुपात में क्या करते हैं, अपना काम में लाते हैं। फिर अपने पास आपने नाम सुना होगा टेस्ट। बीकर को पकड़ने के लिए हाथ से कोई पकड़ेंगे, बीकर को पकड़ने के लिए टॉन्ग का उपयोग किया जाता है। टॉन्ग, ये केमिकल का पकड़ने के लिए, पकड़ने के बाद कहीं रखेंगे आप, ये गिरने वाला नहीं, चलेंगे नहीं, तो ये टॉन्ग है। उसी के साथ ही साथ अपने ये पूरे apparatus है। फिर यहाँ जो पड़ा है आपके पास ये केमिकल्स है, तो आपने नाम सुना होगा, यहाँ केमिकल पड़े प्रकार का निर्देश है, वहाँ अपने इसको बहुत ज्यादा तनु करने के बाद सांद्र लिखते हैं। प्योर यदि ये अपना ये अभी एक केमिकल है, इस केमिकल को खोलने के पश्चात यदि इसको अपने हाथ पे डालते हैं प्योर को, तो सीधा हाथ में से डायरेक्ट निकल जाता है। कपड़े पे डाल करके कई बार प्रयोग कर चुके हैं, कपड़े पे डालेंगे कपड़ा पूरा जल जाएगा। इसलिए केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे जो केमिकल है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक केरोसिन में रखी जाती है। जल में रखने पर क्या करती हैं, आग पकड़ लेती हैं। यही आपकी कौन सी सोडियम, सोडियम धातु के ऊपर मोम की परत होती है और इसके अंतर्गत केरोसिन युक्त केमिकल है, इसलिए जल्दी संपर्क में नहीं आती। लेकिन जैसे ही इसको अपन जल में डालते हैं क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। पकड़ती आग पकड़ नहीं, अम्ल है, इसका अपने को पता नहीं है। ये दो केमिकल दे दिया, आपको पता कैसे लगाएंगे, तो पहले पता लगाने वाला यंत्र देख लो। सोडियम को पकड़ लेते साइड में, कैसे पता लगाते हैं, जल है, अम्ल है, सारे किसका पता लगाते हैं, लिटमस पेपर। किसका, लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। ये लिटमस पेपर किसके बने होते हैं, किससे बनते हैं, हाँ लिटमस पेपर लाइकेन से बनते हैं। किससे बनते हैं, लाइकेन से। और ये कैसा है, नीला। अपने को पता है अम्ल के बारे में क्या पढ़ा अपन ने, अम्ल क्या करता है, अनिल, याद रखना क्या रखना है, अनिल। अम्ल है, नीले को लाल करता है, क्या करता है, नीले को लाल। अब भाई किसमें अम्ल है, किसमें जल है, मैंने इसको इसमें डाला, कोई इफेक्ट पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब लाल का लाल ही बेटा। नीला डाला, कोई प्रभाव नहीं, मतलब क्या है, उदासीन है। डाल दिया, क्या हुआ इसमें, कोई नीला हुआ, मतलब लाल वाला कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। डाला, डालने के बाद क्या हो गया, अब देखो, अब क्या हो गया, लाल। नीले वाला क्या हो गया, लाल, मतलब क्या है इसमें, दोनों एक जैसे हो गए। जल है, क्या है, जल। अब जल के अंदर क्या डालना है, सोडियम। सोडियम आग पकड़ लिया, पकड़ता नहीं पकड़ता, पानी है, ये तो सोडियम धातु है, अपन ने डाल। एक कौन सी गैस निकल रही है, सोडियम है, जल के साथ अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस है, निकल रही है। आग पकड़ रही ना, अपने को जो जादू दिखाते हैं मेले के अंदर, क्या रखते हैं, सोडियम की परत जमा देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, पानी, वो कहते हैं कि अपन पानी डालूंगा सर तो आग पकड़ेगा, तो वो कोई जादू नहीं, वो क्या है, साइंस ही है, जो एक अनिश्चित सांद्रता के रूप में बनाया गया। तो सर हमारे ये क्या काम आने वाला, बनाने वाला, अपने काम आने का। अपने घरों के अंतर्गत पानी की होद सबके घरों में, टाके सबके घर में है, तो पानी के अंतर्गत कुछ जीवाणु हो जाते हैं, तो पानी को जो साफ करने की दवा आती है, जिसे कहते हैं, केमिस्ट्री की लैब में तो पूरा काम आता ही है, पूरा काम आता है, लेकिन अपने घरों में भी क्या आता है, साथ साथ और सब इसका क्या उपयोग कर सकते हैं, और अपने उपयोग है, देसी उपयोग है, जो अपने घर में, काम में, साइंस ले ना ले, बड़े होने के नाते अपने काम आता है। विश्व काट जाता है, कहते ना, विश्व सबको काट जाता है, लेकिन ये देसी दवा है, पोटेशियम परमैंगनेट है, बिल्कुल भी M/20 सांद्रता का अपन लेकर के विश्व काट लगा देते हैं,
का कोई असर है नहीं, बिल्कुल भी असर नहीं होगा विश्व बात है। कई बार हम लेब के अंतर्गत सांप के लिए भी इसका प्रयोग चल रहा है, अपने फॉरेंसिक लेब जयपुर में चल रहा है, लेकिन अभी तक विश्व में ये क्या हो गया कारगर साबित है। ये है पोटेशियम परमैंगनेट। बाकी जो आपने बहुत सारे देखे होंगे केमिकल ना दिल के टुकड़े करने वालों से अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ, अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। अब मैं सर पे चढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ, अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। ना हार जीत के अंजामों से खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल
सी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ये तो नहीं थी वो सुबह जो रातों को जिसकी खातिर चले, कटता नहीं है ये रास्ता लो, होते नहीं कम ये फासले, पर कम होंगे बढ़ते रहेंगे ये हौसले, ये हौसले, ये हौसले, ये हौसले। रातों को जिसकी खातिर जगे मिलके मिटाए जिसके अंधेरे हमने चुराए दिल के दिए, अब कम होंगे बढ़ते रहेंगे ये हौसले, ये हौसले, ये हौसले, ये हौसले। अब सात समंदर पीरे चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान, हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान।
सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो ही बन जाए, तेरी मर्जी है। आंसू और पसीना मरे है तो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। चोट है कितनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा उतना जहरी है ये मान। यही जवानी बन जानी है वजह, बेवजह इतरा के चलने की। अरे ये भी कोई उम्र है क्या संभलने की। हो लोगों के डर से हम अपने दिल की मस्ती क्यों खोने दे, हरकत से अपनी नाराज दुनिया होती है होने दे। बिगड़ने दे हमें जरा सुधर के क्या करेंगे हम, बिगड़ने दे जो दिल में आएगा वही करेंगे हम। बिगड़ने दे हमें जरा सुधर के क्या करेंगे हम, बिगड़ने दे किसी के बाप से नहीं डरेंगे हम। बिगड़ने दे, बिगड़ने दे, बिगड़ने दे, बिगड़ने दे। सीधा सरल है ये फलसफा, मिले जो खुशियां रख ले गम को कर दफा। बस ये जो पल है काम का, इसके अलावा सब बेमतलब खामखा। हो आवारगी में अय्याशियों में शामें डुबोने दे, हरकत से अपनी नाराज दुनिया होती है होने दे। बिगड़ने दे हमें जरा सुधर के क्या करेंगे हम, बिगड़ने दे जो दिल में आएगा वही करेंगे हम। जो उसकी पृष्ठभूमि थी, रूपरेखा थी, उसको अपन सुबह अपन पूरा कंप्लीट तरीके से देख के आए। लेकिन आप सबका इस विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में मेले में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विज्ञान मेले के अंदर हम भी ऐसे मॉडल बना करके लाए। तो अब अपना ये कार्यक्रम समाप्त की हो रहे हैं। कक्षा 9 को जो मॉडल दिखवाने जस्ट इस कार्यक्रम के बाद दिखवा देंगे। तब तक आप सभी शांति बनाए रखेंगे। हमारे बीच श्रीमान जोगाराम जी सर बाहर से पधारे हुए, इनका भी स्वागत एवं अभिनंदन। फुलाराम जी, डायरेक्टर देकाराम जी और मेरे प्यारे हमारे साथी विद्वान साथीगण और बाहर से पधारे हुए शिक्षकगण, बाहर से पधारी हुई मैम साहब और बालक और बालिका। आज का दिवस श्री रमन साहब के दिवस पर उसको वैज्ञानिक ने घोषित किया। वैज्ञानिक दिवस है, बहुत ही अच्छा है। आपने इसमें आपकी जिज्ञासा बढ़ी। आज का युग विज्ञान का युग है।
अभी से बालकों में ये प्रवृत्ति विज्ञान के प्रति सोच, रिसर्च, अनुसंधान, आप जब बड़े होंगे तब जाकर के देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी ये रिसर्च शाला है जिसकी कोई हद नहीं। सरकार इसके ऊपर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च कर रही है। क्यों हमारे गांव से भी या हमारे अड़ोस पड़ोस में भी इस विद्यालय से अगर पढ़ा हुआ विद्यार्थी है तो रिसर्च में आगे आके हमारे कई बंधु की डाड़ी से और कई वैज्ञानिकों का सिलेक्शन हुआ जो दिल्ली के अंदर इसरो के अंदर काम करते हैं। अमेरिका में भी है रिसर्च इसरो के अंदर। एक बार आपने देखा होगा चंद्रयान 3 के संबंध में जब छोड़ा जा रहा था आकाश में, तो उस समय वैज्ञानिक की हताशा हो गई थी और वो इसरो फेल हो गया था, तो कितना रोया था। वो प्रधानमंत्री साहब ने उसके ऊपर हाथ फेरा, बेटा अगली बार और मेहनत कर तो आगे बढ़ेगा। चंद्रयान 3 छोड़ा आकाश के अंदर, दुनिया देखती रह गई, भारत तीसरे नंबर पर हो गया। पधारे हुए हमारे शिक्षक और हमारे स्थानीय विद्यालय के सभी शिक्षक, प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और नन्ही मुन्नी जो प्रतिभा है वो हमारे सामने दिखाई। हमें उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें भी कोई अब्दुल कलाम है। तो मैं छोटे छोटे जो ये छात्र छात्रा हैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके अंदर इतना जोश, इतना जोश और छोटी छोटी चीज के बारे में जिन्होंने जो भी ये प्रोजेक्ट बनाए हैं वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने सबने आज बहुत खुशी की बात है जो नए बच्चों ने आपके सामने देखो कितनी शानदार प्रोजेक्ट तैयार करके बताया है देश के ऊपर। मतलब सुबह से लेके अभी तक मैं देख रहा हूँ बच्चों के अंदर जोश, जुनून, और जो बाहर से स्कूल आई उनको धन्यवाद देता हूँ। और आप देखो धन्यवाद देता हूँ जो बच्चों ने आपने मार्गदर्शन दिया। जब बच्चे उनके सामने जाकर बोलते हैं, उन्होंने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है कितनी खुशी होती है, वो इतना जोश के साथ बोलता है। आप देखो इस मिसाइल, ये मिसाइल मतलब एक सबसे बड़ी बात है, एक छोटे से बच्चे ने 11वीं क्लास साइंस पढ़ने वाले बच्चे ने बनाया है। आप देख सकते हो तो जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक जैसे भी कैसे मतलब काम कर रही है, प्रेशर से मतलब कितनी अच्छी काम कर रही है। दूसरा ज्वालामुखी वाला और ये पर्यावरण के बारे में आपको मतलब बिल्कुल आज बढ़ता हुआ प्रदूषण, पेड़ पौधे दिनों दिन कटते जा रहे हैं, तो आपने पूरा इस ग्राफ के अंदर बच्चे ने समझाया है। नदियों में मतलब गंदियां हो रही है, प्रदूषण पर डालते, कचरा डालते, फैक्ट्री वाला, तो पूरा इसके अंदर बताया हुआ है। उसके बाद में आज के टाइम में आपने देखा होगा लाइट हमारे इधर कम पड़ रही है, तो आपके इधर फ्लैश जो पोस्टर लगा हुआ है वो प्रदर्शन कर रहा है कि जो हवा से चलने वाली पवन चक्की से करंट को कैसे पैदा किया जाता है, उसके बारे में उस बच्चे ने प्रदर्शन किया है। एक आपके सामने के वो अपना जो हृदय कैसे पंपिंग करता है, बेटा खड़ा करना इसको, ये आप देखो, सीधा कर इसको, हाँ ये देखो आप जब आप जाते हो हॉस्पिटल वगैरह में, ठीक है ना, अपना ये हृदय कैसे मतलब सांस लेता है उसके बारे में बताया हुआ है। मैं सभी जितने भी स्कूल आई उनको भी और अपने जो बच्चों ने बनाया समस्त स्टाफ साथियों को हम आपको लैब दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री विद्या मंदिर की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लैब अलग अलग बनी, लेकिन आज विज्ञान प्रदर्शनी के दिन पर सभी इंस्ट्रूमेंट को एक ही जगह व्यवस्थित किया गया है। और हमारे यहाँ
भौतिक विज्ञान के जो लेक्चरर हैं श्री हीराराम जी सर, जहां फिजिक्स के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से विद्यार्थियों को तैयार करते हैं और प्रैक्टिकल के बारे में भी बहुत गहनता के साथ अध्ययन करा रहे हैं। सर, आपके पहले के जो आज का विज्ञान दिवस है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? विज्ञान दिवस छात्रों में विज्ञान और तकनीकी से संबंधित रुचि को जागृत करता है। विज्ञान सिर्फ एक शब्द मात्र नहीं होकर के मानव समाज का अलंकरण है। जो भी छात्र इसको ठीक से पढ़ेगा, समझेगा, उसे मानव जीवन के प्रति, मानव समाज के प्रति, प्रकृति से संबंधित विभिन्न प्रकार की कलाओं को जानने का मार्गदर्शन मिलेगा। विज्ञान उन्हें तरक्की से पर तरक्की देगा और उनको सफलता अर्जित करवाएगा। भौतिक शब्द संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त सभी चीजों के बारे में ज्ञान करवाती है और हमें उनसे प्रेरित करती है कि हमें क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। यहाँ पर भौतिक विज्ञान से संबंधित रखे गए सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग ध्वनि से संबंधित, चुंबक तत्वों से संबंधित, वैद्युतिकी से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके बच्चों को समझाएंगे कि किस प्रकार से कौन सी शाखा, कौन सा कला जो है किस प्रकार से कार्य करती है, हम लोग उसको किस प्रकार से उत्कृष्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से किसी भी चीज को मानव जीवन के लिए उपयोगी बना सकते हैं। धन्यवाद। बहुत ही शानदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और साथ ही साथ अब देखिए यहाँ आगे मैं दिखाऊंगा यहाँ आपको ये जो रसायन विज्ञान की लैब है, यहाँ केमिस्ट्री की जो स्कूल भले ही 12वीं तक है, लेकिन इसके अंतर्गत जो केमिकल्स और लैब के अंतर्गत जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं वो कॉलेज लेवल के हैं। कॉलेज लेवल, ग्रेजुएशन लेवल तक के भी प्रैक्टिकल संभव है। यहाँ ये माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, यहाँ स्पोर्ट्स हैं जो बच्चों को देखने के लिए, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी बेहतरीन तरीके से इनमें मददगार होंगे, किस प्रकार इनका अपन अध्ययन कर सकते हैं। उमेद सर, आप आज के मेले के बारे में दो शब्द क्या कहेंगे, कहना चाहेंगे? क्या होता है विद्यार्थियों के अंतर्गत, किस प्रकार का जुनून और आज का किस प्रकार का कार्यक्रम रहा, बताइए सर। आज का कार्यक्रम बहुत सराहनीय रहा। आज विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। काफी सबने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं। अभी से छोटी उम्र के अंदर इस प्रकार की सोच के साथ में जो प्रोजेक्ट बनाया गया वाकई लगता है किसी वैज्ञानिक का दिमाग जो होता है उन बच्चों में बस गया है। हमने यहाँ पे काफी विस्तार से देखा, बच्चों में काफी रुचि थी, काफी खुशी भी थी अपने अपने प्रयोग को लेकर, और इन्होंने अच्छे ढंग से बाहर से भी बुलाए गए, उनको बहुत अच्छा समझाया कि अपने आपने जो प्रोजेक्ट रखा है, किया गया है, उसमें आपने उसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है, और बाहर से भी अन्य विद्यालयों से भी बच्चों को यहाँ बुलाया गया, उन्हें इस विज्ञान मेले के बारे में बताया गया और उन्होंने भी बड़े हर्ष उल्लास के साथ में इस दिवस को एक बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया है। हमारे इस विद्यालय में बहुत अच्छी एक प्रयोगशाला है और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ में प्रयोग भी करवाए जाते हैं और जिसमें बच्चे काफी रुचि लेते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हम चाहते हैं इसी प्रकार बच्चे आगे भी अपने भविष्य में और प्रोजेक्ट तैयार करके बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थानों में अपना प्रवेश दे सके। धन्यवाद। बहुत ही शानदार फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंतर्गत विद्यार्थी अलग अलग प्रकार का अध्ययन करते हैं। ये जो बालिकाएं दिख रही हैं, ये कक्षा 11वीं विज्ञान वर्ग की बालिकाएं, इनको इस प्रकार से तैयार किया गया है कि किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी के अंतर्गत ये बालिकाएं अपने आप में संपूर्ण शिक्षित मानकर आने वाले सभी नन्हे मुन्ने इनके भाई बहनों को आज इन्होंने बताया, सिखाया, शानदार लगा। आने वाले बच्चे वास्तव में साइंस की प्रति इच्छुक हुए, क्योंकि एक समस्या है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के अंतर्गत विद्यार्थियों में प्रतिभा होती है, लेकिन उन प्रतिभाओं को निकालने के लिए सही मार्गदर्शन नहीं होने के कारण विद्यार्थी फिसल जाते हैं और विज्ञान के प्रति रुचि न रख करके कहने तक चले जाते हैं और पढ़ाई से मुंह मोड़ लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं शिक्षा के अंतर्गत जो अपन थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी से अधिक प्रैक्टिकल पे ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिकल के लिए ये लेब है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आज कार्यक्रम था और एक बार पूरे आप सबको इस मरुधर विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की तरफ से इस विज्ञान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन। गिर के देख तू भिड़ के देख, फिर ख्वाबों पे तू मिट के देख। जरा गिर के देख तू भिड़ के देख, फिर ख्वाबों पे तू मिट के देख। मैदान भी होगा तेरा
माथे लगा मिट्टी माथे और ले छलांग